डायबिटीज़ में मीठा तो नहीं खाना चाहिए और कोक तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, लेकिन डाइट कोक जो पीते हैं लोग, वो पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। तो मेरा नाम मेराज है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। तो आज जानते हैं कि इसमें क्या बॉडी में इफ़ेक्ट होता है। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जो डाइट कोक है, तो उसमें नॉर्मली जो कोक होता है उसमें बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, चीनी होते हैं, तो मना किया जाता है लेने के लिए। लेकिन डाइट कोक जो होता है उसमें एक्चुअली चीनी नहीं होते है, लेकिन उसमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं। कुछ एस्पेरिटिन ऐसे कुछ केमिकल्स में मिलते हैं जो कि 200 गुना ज़्यादा मीठा है, चीनी से भी ज़्यादा मीठा है। तो उसमें अगर देखा जाएगा तो बॉडी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोक में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है, कोक में बहुत सारे एसिड रहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड और कुछ एसिड रहते हैं जो कि आपका, जैसे कि जवान को जो टंग को टिंगलिंग इफेक्ट देता है और मीठा भी लगता है। तो हम लोग वो कोक को लेते हैं, तो उसके वजह से हम कोक को मन करता है, मीठा मीठा लगता है तो पीते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, चलिए देखते हैं। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है ना, जो बहुत सारे एसिड होते हैं तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम करता है कि आपका जो पीएच को इनबैलेंस करता है। तो कैसे, पीएच को पहले समझते हैं। तो पीएच जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जीरो मतलब बहुत ही एसिडिक होता है, फिर 1 उससे थोड़ा कम, फिर 2 उससे थोड़ा कम, ऐसे करते करते जब 7 आते हैं तो थोड़ा सा वो न्यूट्रल पोजीशन में आते हैं। तो हमारा जो ब्लड है वो, उसका पीएच वैल्यू 7.35 है। ठीक है। तो अभी जैसे कि, और उससे अगर ज़्यादा जाएंगे, 7 से 8 9 10 11 12 ऐसे 14 तक होते हैं तो अल्कलाइन होता है। तो हम लोग जानते हैं, तो जो एसिडिक कंडीशन में हमारा सेल डैमेज होता है, बॉडी में बहुत सारी बीमारी आते हैं। और अगर अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हमारा बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन हमारा जो ब्लड का जो आपका पीएच को हमको बैलेंसिंग रखना है, और वो पीएच रहना चाहिए 7.35 7.5 के अंदर रहना चाहिए। तो अभी कभी कभार अगर कप कोक ले लेते हैं, डाइट कोक ले लेते हैं तो चलेगा, लेकिन हमेशा के लिए लेते हैं तो प्रॉब्लम है। आपका बॉडी में ऑलरेडी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका सेल डैमेज होता है, सेल अच्छा नहीं होता है, उनको इंसुलिन का रेजिस्ट रहता है, तो सेल को जो जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है, तो सेल डैमेज रहता है। और उस केस में अगर आप फिर से वो कोक लेते हैं तो बॉडी के लिए ख़राब है। लेकिन कभी कभार अगर ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका बॉडी एसिडिक बनता है तो जानिए, अच्छा अभी सुनते हैं, जानते हैं कि अगर मेरा बॉडी एसिडिक बन रहा है, सपोज कुछ डाइट कोक या ऐसे कुछ ले लिया हूँ, तो उसको फिर अल्कलीन कैसे बनाते हैं। तो अल्कलीन बनाने के लिए आप घर में ही अल्कलीन पानी बना सकते हैं। तो एक ग्लास थोड़ा सा वार्म वाटर, जो कि पूरा गर्म नहीं रहे, थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, और उसमें एक चुटकी खाने का जो सोडा होता है, जो पकौड़े वकौड़े बनाते टाइम हम सोडा यूज़ करते हैं, उसको एक टिप ऐसा लीजिए और एक ग्लास पानी में डालिए, और 2 टिप करके ऐसा लेना है। उसमें 2 टिप रहेगा आपका मिनरल सॉल्ट, मिलता है बाज़ार में मिलता है, उसको डालिए, आप घोटिए और उसको पी जाइए, क्योंकि वो उसका जो पीएच होता है वो 8 होता है। तो अगर आपका बॉडी एसिडिक हो रहा है तो अल्कालाइन में वो कन्वर्जन होने के लिए हेल्प करेगा। तो मैं बोलना चाहूँगा अल्टीमेटली कि डाइट को कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आपका बॉडी को एसिड से बचाना है और अल्कालाइनिटी मेंटेन करना है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों में उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।